हेलो एवरीवन, सो वेलकम एवरीवन इन केमिस्ट्री का डेली डोज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा नेम रिएक्शन। तो आज हम डिस्कस करने वाले बच्चे कैनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एंड आज हम डिस्कस करेंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो चलो फिर सेशन में प्रोसीड करते हैं। तो सेशन में प्रोसीड करते हैं। तो अल्डोल कंडेंसेशन के जैसा ही आपका ये कैनिज़ेरो रिएक्शन बहुत फेमस नेम रिएक्शन है। और तो फिर हम देखते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, क्या होता है एग्जैक्टली इसमें। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ऑल्सो जो है एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि बच्चे अगर आप किसी भी तरीके का इमोशन फेस कर रहे हो रिगार्डिंग योर नीट प्रिपरेशन, तो वेदांतो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर। तो जो कोर्स अदरवाइज आपको 10,000 का मिल रहा था वो 30% डिस्काउंट के बाद मिलेगा, सिर्फ आपको 7,000 में। करना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक अवेलेबल है, कूपन कोड है आपका ANP नीट। तो 24 मई से आपके नए बैच स्टार्ट है। एनरोल नाउ बच्चे, ANP नीट आपका कूपन कोड है। तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपका 30 मई को होने वाला है। रजिस्टर करने के लिए लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, नाउ कमिंग टू आवर टुडेज नेम रिएक्शन, दैट इज कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो चलो फिर जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, तो देखो बच्चे, कल हमने डिस्कस किया था अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप ये केमिस्ट्री का डेली डोज जाके देख लो। ठीक है बच्चे, उसमें अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, मतलब वैसे एल्डिहाइड कीटोन्स को हम लेते हैं जिसमें आपका एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, उसे हम डाइल्यूट अल्कली जैसे NaOH के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। एंड देन फिर हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन होता है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब वो रिएक्शन होगा अल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या होता है, इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चे, इन एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ये रिएक्शन होता है। क्लियर है बच्चे? तो हम देखते हैं क्या होता है इसमें क्या होता है कि हम वैसे एल्डिहाइड्स लेते हैं जिसमें कि आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, वो आपका एरोमेटिक भी हो सकता है, वो आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो और उसे हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड जो है बेस की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। तो उसका क्या होता है, एक बार उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड उसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो देखो उसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। तो देखो कैसे होता है ये रिएक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो देखो बच्चे, अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन को हम कहते हैं जो कि जब जस्ट कार्बोनिल कार्बन के जस्ट एडिसेंट कार्बन, नियरेस्ट कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके पास जितने हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के जस्ट एडिसेंट कोई कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड में आपका नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कि ये आपका क्या करेगा, ये आपका कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा। ठीक है, तो उसका हम 2 मोल लेते हैं। पहली बात तो 2 मोल उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड QH के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, मतलब बेस होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड QH हमने लिया है। ठीक है बच्चे, बेस मतलब अल्कली होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो कॉन्सेंट्रेटेड QH हमने लिया है यहाँ पे। अब देखो क्या हुआ कि एक बार ये क्या हुआ कि इसका 1 मोल ऑक्सीडाइज कर गया, तो क्या बना लिया आपका फॉर्मिक एसिड, मतलब सॉल्ट ऑफ पोटेशियम, सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। क्योंकि अगर ये फॉर्मिक एसिड ही बनाता है वैसे, मतलब कि वो ऑक्सीडाइज ही करता है, लेकिन सिंस यहाँ पे बेस भी है तो आपको पता है ना कि बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, आपका बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। मतलब कि QH अगर बेस है तो QH आपका बेस है, तो आपका QH आपका ब्रेक किया, K प्लस OH माइनस में, OH माइनस क्या करेगा, आपका एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एंड फिर आपका क्या बन जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, मतलब पोटेशियम फॉर्मेट का आपका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हुआ है। तो एंड दूसरी बात, आपका दूसरा मोल जो है वो आपका रिड्यूस हो गया। अगर आपका एल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो आपको अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंस ये 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, तो आपको जो है अल्कोहल मिला है वो आपका मिथानोल मिला है। ठीक है बच्चे, और सिंस ये 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो जब ये ऑक्सीडाइज हुआ इसका 1 मोल, तो आपको क्या मिला है, जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है उसमें भी आपका 1 कार्बन प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये आपका है सिंपली कि अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, एक बार उसे 1 मोल को रिड्यूस कर लो, 1 मोल को ऑक्सीडाइज कर लो। ठीक है, और इसमें वो एल्डिहाइड कैनिज़ेरो रिएक्शन देते हैं जिसके पास एटलीस्ट मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें आपका टंग स्लिप, जिसमें आपका एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, अनलाइक अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बच्चे, उसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना? अब हम मैकेनिज्म पे जाएंगे। ठीक है, मैकेनिज्म पे जाएंगे, ये आप सिंपली कैसे प्रोडक्ट बना सकते हो ये मैंने आपको बताया, अब हम मैकेनिज्म पे जाएंगे।
तो मैकेनिज्म जो होता है वो समझना जरूरी होता है कि अगर ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है बच्चे। तो समझने के पर्पज से मैकेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या लिया था पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। कोई भी आपका अल्डिहाइड जो कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो अगर वो लाइक उसके हम 2 मोल लेते हैं और वो आपका 1 मोल ऑक्सीडाइज करेगा, 1 मोल रिड्यूस करेगा, ठीक है बच्चे, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो हम लेते हैं यहाँ पे हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, तो हम मैकेनिज्म जो करेंगे वो फॉर्मल्डिहाइड से ही करेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म। अब देखो इसका 2 मोल लिया है तो क्या होगा, सब देखते हैं क्या होगा। इसे हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो हम ये आपका OH माइनस जो है कहाँ से आया है, हमने जो अभी कॉन्सेंट्रेटेड QH लिया था, तो उससे वो आपका ब्रेक हुआ किसमें, K प्लस एंड OH माइनस में, ठीक है बच्चे। तो ये आपका OH माइनस वहां से आया है, ठीक है। OH माइनस वो क्या करेगा, वो जाके आपका ये सेंस इसके ऊपर लोन मतलब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है OH के ऊपर, तो ये एज ए न्यूक्लियो, देखो अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ 1 मोल के साथ ये रिएक्शन होगा। तो 1 मोल हमने ऐसे लिख लिया फॉर्मल्डिहाइड का। फिर आपका क्या हुआ, ट्रीटमेंट हुआ किसके साथ, OH माइनस के साथ। तो वो क्या करेगा, वो आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, क्योंकि वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। वो जाके ये कार्बोनिल कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि कार्बन आपका ऑक्सीजन से अटैच्ड है, जो कि आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव एंड कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो ये O माइनस आके क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन जो कि आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस पर अटैक करेगा, क्योंकि ये खुद आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन हुई, क्योंकि ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या हो गया आपका O माइनस, ये H हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया OH हो गया, क्लियर है। अब देखो अगेन हम इसे क्या करेंगे, जब बेस के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, बेस क्या करता है आपका एसिडिक प्रोटोन को लेता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये आपका ये वाला प्रोटोन जो एसिडिक है उससे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या होगा, मैं यहाँ दिखा देती हूँ। फिर फाइनली आपको मिलेगा CO माइनस, ये आपका H हो गया, ये आपका O माइनस, ठीक है बच्चे। अब हम 1 मोल के साथ ये जो भी रिएक्शन हुआ था हमारा, वो क्या हुआ था, हमने क्या किया, 1 मोल के साथ किया, ठीक है बच्चे। अब हम दूसरे मोल के साथ वही रिएक्शन करेंगे। तो दूसरा मोल जो दूसरा मोल है आपका, 2 मोल लिया था ना हमने, तो दूसरे मोल वाले को भी हम यहाँ पे दूसरा जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है उसे भी लिख लिया। अब क्या होगा, देखो कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये तो हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया था, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो क्या होगा, ये O माइनस यहाँ रिटर्न होगा, ये O माइनस रिटर्न होगा, तो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की साइड जाएगा, हाइड्राइड आयन बनेगा। ये हाइड्राइड आयन जाके इस पे इलेक्ट्रो जो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है कार्बन कार्बन पे वो करेगा, एंड पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फाइनली आपको क्या मिल गया बच्चे, फाइनली आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O माइनस आपका ये प्रोडक्ट है जो कि ये पहले वाले से आया। दूसरे वाले में आपको क्या मिला है, H माइनस का एडिशन हुआ था, तो दूसरे वाले में आपको क्या मिल गया, O माइनस H हो गया, एंड देन फिर ये आपका एक और H। फाइनली जब इसका प्रोटोनेशन करोगे, H प्लस डाल दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, HCO माइनस, यहाँ पे ये प्रोटोन ले लेगा, ये O माइनस आपका प्रोटोन ले लेगा, एंड आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। एंड दूसरा वाला जो आपका है वो क्या करेगा, आपका पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है बच्चे। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, क्योंकि वहाँ पे पोटेशियम है मतलब KOH आपका बेस है, तो ये आपका पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, मतलब पोटेशियम फॉर्मेट बना लेगा, ठीक है। ये आपका मैकेनिज्म आपको दिख गया, ये दोनों प्रोडक्ट कैसे आया। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये दोनों प्रोडक्ट आया है, ठीक है बच्चे, मिथेनॉल एंड पोटेशियम फॉर्मेट। देखो हमारे पास भी वही आ रहा है, ये आपका मिथेनॉल हो गया एंड ये आपका पोटेशियम फॉर्मेट हो गया, क्लियर है सबको। अब हम इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अल्डिहाइड गिव्स द क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। अभी बच्चे हमने कैनिज़ारो डिस्कस किया था, जिसमें हमने 2 मोल हमने सेम अल्डिहाइड का लिया था, जिसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको कैनिज़ारो क्रॉस कैनिज़ारो के बारे में बता दूं कि क्रॉस कैनिज़ारो बच्चे वो देता है जिसके पास आपका क्या है, जिसके पास उसमें एटलीस्ट एक जो होना चाहिए वो आपका फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड के पास वैसे भी नहीं होता, अभी हमने जस्ट देखा है, उसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एंड दूसरा जो होता है कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है जिसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, मतलब एक फॉर्मल्डिहाइड होगा, दूसरा कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, मतलब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड उसमें होगा, दूसरा जो है कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। एंड देन फिर आपका वो प्रोडक्ट देता है। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो आपका स्पेशली
फॉर्मल्डिहाइड स्पेशली जो होता है वो आपका फॉर्मिक एसिड बनाएगा, क्योंकि देखो एक मोल आपका क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है, एक मोल आपका रिड्यूस होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड स्पेशली जो है आपका वो क्या करेगा, फॉर्मिक एसिड बनाएगा। एंड जो दूसरा वाला जो आपका अल्डिहाइड है, जिसके पास जो हमने एक और अल्डिहाइड लिया क्योंकि हमें 2 मोल लेना होता है अल्डिहाइड का, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। ठीक है बच्चे, तो आपको फिर मैं ऑप्शन दे रही हूँ। ठीक है, ये आपका क्रॉस कैनिज़ेरो के बारे में बताना है कि इसमें से आपका क्रॉस कैनिज़ेरो जो होगा वो कौन देगा। तो जल्दी से बताओ बच्चे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ठीक है बच्चे, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें आपका दोनों में से मतलब फॉर्मल्डिहाइड के पास भी तो वैसे ही नहीं होता, फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए उसमें, एक आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है क्रॉस कैनिज़ेरो में, तो फॉर्मल्डिहाइड तो है ही इसमें। दूसरा वाला जो आपका बेंजल्डिहाइड है उसके पास भी नो अल्फा हाइड्रोजन। बाकी आप किस एक ऑप्शन देखो, बाकी ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड है, लेकिन दूसरा वाला जो अल्डिहाइड है वो आपका एसिडल्डिहाइड है जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, बाकी दूसरा हो नहीं सकता क्योंकि इसमें फॉर्मल्डिहाइड नहीं है। ठीक है बच्चे, तो सी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। तो उसमें आपका फॉर्मल्डिहाइड क्या हुआ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया है फॉर्मल्डिहाइड, और इसने आपका सिंस यहाँ पे बेस आपने NaOH यूज किया है तो आपका क्या हुआ, सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है बच्चे, बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड बेंजाइल्डिहाइड जो है आपका रिड्यूस हो गया अल्कोहल में, एक कार्बन जो यहाँ पे जो कार्बन है वो आपका देखो क्या बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है बच्चे, तो ये आपका कैनिज़ेरो रिएक्शन है। ठीक है, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आपको कैनिज़ेरो वही देगा चाहे आपका कैनिज़ेरो जो है कैनिज़ेरो हो सिंपल या फिर क्रॉस कैनिज़ेरो हो, दोनों के दो आप मॉलिक्यूल यूज करें उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्रॉस कैनिज़ेरो में तो हम सी मल्टीहाइड यूज करते हैं, लेकिन जो आपका सॉरी क्रॉस नहीं मतलब जो आपका कैनिज़ेरो है इसमें तो हम सेम अल्डिहाइड यूज करते हैं, क्रॉस कैनिज़ेरो में हम एक फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा कोई भी अल्डिहाइड हो सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आई होप कि आज का डाउट आपका जो आज का जो है वो सेशन कैनिज़ेरो के बारे में आपको पूरे अच्छे से क्लियर हुआ है। तो मिलते हैं फिर नए नेम रिएक्शन के साथ बच्चे, तब तक के लिए बाय। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांत नीट मेडिसिन चैनल अगर अभी तक आपने इसे नहीं किया है सब्सक्राइब, एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ठीक है बच्चे, तो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एंड अभी जस्ट मेरा सेशन होगा बच्चे, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है।